तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन सीरीज़ में आपसे बोला था कि हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तो आज लेकर आ चुके हैं आपके सामने शारीरिक शिक्षा और खेल का इतिहास का सेकंड पार्ट दोस्तों, जिसमें होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्वेश्चन सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हु वॉज द पाइनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक्स। मेडिकल जिम्नास्टिक का प्रणेता कौन था दोस्तों? रूसो, गेस्टॉल्ट, अरिस्टोटल या हिपोक्रेट्स? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पाइनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक कौन थे इन चारों में से दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ हिपोक्रेट्स। ओके, हिपोक्रेट्स जो थे उन्होंने ही मेडिकल जिम्नास्टिक का प्रणेता कहा जाता था, या पाइनियर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक कहा जाता था उनको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, द मेन प्रोफेशन ऑफ ग्रीक्स वॉज। यूनानियों का मुख्य पेशा था इन चारों में से क्या था दोस्तों? एग्रीकल्चर था, पॉटरी था, प्लेइंग था या फिर म्यूजिक? कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाने के, खेल या फिर संगीत? जो यूनानी थे उनका मुख्य पेशा क्या था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एग्रीकल्चर। ओके, कृषि जो था वो यूनानियों का मुख्य पेशा था दोस्तों। ओके, प्रोफेशन था उनका, मेन प्रोफेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 है, अ वीक चाइल्ड बॉर्न टू बी लेफ्ट ऑन द माउंट टाइग्रिस फॉर डाइंग इन। यानी कि जन्म लेने वाले कमज़ोर बच्चे को मरने के लिए टाइग्रिस पर्वत पर छोड़ दिया जाता था। कहाँ पर? एथेंस में, रोम में, स्पार्टा में या फिर इनमें से किसी में नहीं? क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, स्पार्टा। ओके, स्पार्टा में क्या करते थे, जो भी कमज़ोर बच्चे पैदा होते थे वहाँ पर उनको टाइग्रिस पर्वत पर छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, द वर्ड एथलीट ग्रीक मीन्स। ग्रीक भाषा में एथलीट शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? असिटी, स्टेट, मनी मेकर, प्राइज सीकर या फिर रेस? एक शहर का, राज्य, धन निर्माता, पुरस्कार साधक या फिर दौड़? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मनी मेकर। ठीक है, धन निर्माता। ग्रीक में एथलीट शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है मनी मेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेटो अर्न एफिशिएंसी इन द गेम ऑफ। प्लेटो ने किस खेल में दक्षता अर्जित की थी दोस्तों? गोल्फ में, रेसलिंग में, जूडो में या फिर स्विमिंग में? जो प्लेटो थे उन्होंने किस खेल के, उनका जो मेन इवेंट गेम था, या किस खेल में उन्होंने दक्षता अर्जित की थी, वो गेम कौन सा है इन चारों में से दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, रेसलिंग। ठीक है, कुश्ती में प्लेटो ने दक्षता अर्जित की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, इन विच ईयर बैरन पियरे डी कुबर्टिन फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स डाइड। यानी कि जो आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता बैरन पियरे डी कुबर्टिन थे उनकी मृत्यु जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1937, 1938, 1939 या फिर 1940? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1937 में बैरन पियरे डी कुबर्टिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, जो कि आपके मॉडर्न ओलंपिक के जन्मदाता थे। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर बैरन पियरे डी कुबर्टिन डाइड ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स डाइट। अच्छा, उसी के बारे में दिया, वही क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो कब जन्म लिया था इन्होंने, कुबर्टिन ने 1 जनवरी 1863 में। ठीक है, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2 सितंबर 1937 में हुई थी। और कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। जो हमारे कुबर्टिन थे, बैरन पियरे डी कुबर्टिन थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, द टर्म CTS इन द ओलंपिक मोटो डिनोट्स। ओलंपिक के जो आदर्श वाक्य हैं उसमें CTS शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हायर, फास्टर, स्ट्रॉन्गर या ऑल ऑफ दी अबव? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा?
जल्दी से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। बिल्कुल CTS का मतलब होता है अधिक तेज, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फास्टर। ठीक है, सबसे तेज या अधिक तेज बोला जा सकता है इसको। नेक्स्ट इसके पॉइंट्स में आप देखेंगे CTS, RTS, 4TS, इसके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया है। CTS का मतलब फास्टर होता है, RTS का मतलब हायर, 4TS का मतलब स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और हिंदी में बोले तो तेज़, उच्चतर और मजबूत। उच्चतर मीन्स ऊंचा। ठीक है, अभी चौथा आपका कम्युनस जुड़ गया है। ठीक है, कम्युनस, कम्युनस का मतलब क्या होता है मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो चौथा मोटो जुड़ा है ओलंपिक में कम्युनस, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन आपसे कह रहा है द बॉडी विच कंट्रोल्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन टीम्स इन ओलंपिक गेम इज। वह संस्था जो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करती है, वह कौन सी संस्था है दोस्तों जो भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करे। AAFL, IOC, IOA या फिर OCA। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ही है जो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है दोस्तों। ओके, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो था वो 1927 में स्टैब्लिश हुआ। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सर दरोपजी टाटा थे। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो AG नौहरेन थे। रिकॉग्नाइज्ड ही किया जाता है दोस्तों ये जो संस्था है, ये एसोसिएशन जो रिकॉग्नाइज चलाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें तो PT उषा हैं इस समय। ठीक है, और इलेक्शंस जो इसके होते हैं इस संस्था के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये होते हैं प्रत्येक 4 साल में। ठीक है, यहाँ से जो PT उषा वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट प्रेसिडेंट आपसे पूछा जा सकता है, और साथ ही इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, विच ईयर डिड इंडियाज फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक स्विमिंग। ओलंपिक तैराकी में भारत ने पहली बार किस वर्ष में भाग लिया। इंडिया ने पहली बार, और जब ओलंपिक में जो स्विमिंग कंपटीशन होता है उसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया दोस्तों, 1988, 1932, 1960 और 1957। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर देंगे। क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। 1988 में भारत ने ओलंपिक में स्विमिंग कंपटीशन में पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट, और वो कहाँ का ओलंपिक था दोस्तों, 1988 सियोल साउथ कोरिया में उस टाइम पे वह ओलंपिक हो रहा था। ठीक है, सियोल साउथ कोरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक्स। जो पहले स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे उसे किस देश ने उस ओलंपिक की मेज़बानी की थी दोस्तों, उसको होस्ट किया था। USA ने, इंग्लैंड ने, इंडिया ने या फिर जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कौन सा वह देश था जिसने पहले विशेष ओलंपिक की मेज़बानी की थी, जो पहले स्पेशल ओलंपिक हुए थे उसकी मेज़बानी किसने की थी। बिल्कुल, ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, या अमेरिका ने इसकी मेज़बानी की थी जो पहले स्पेशल ओलंपिक हुए थे। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक की बात करें तो ये इसका लोगो है दोस्तों। ठीक है, इसका जो फर्स्ट इवेंट हुआ था 1968 शिकागो USA में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन USA में है। और पार्टिसिपेट कौन करता है, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबल्स। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल, जो फिजिकली रूप से जो डिसेबल्ड प्लेयर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, विंटर स्पेशल ओलंपिक्स जो थे 1977 USA ने ही होस्ट किया था इसको। ठीक है, USA से स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट क्लासिफाइड डिफरेंट एक्सरसाइजेस, यानी निम्नलिखित में से किसने पहले विभिन्न व्यायामों को वर्गीकृत किया दोस्तों। जो अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस थे उनको किसने सबसे पहले क्लासिफाइड किया, वर्गीकृत किया, अलग अलग भाग में बांटा दोस्तों। प्लेटो ने, गैलन ने, एरिस्टोटल ने या फिर रूसो ने। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ही वो थे जिन्होंने सबसे पहले एक्सरसाइजेस को
विभिन्न व्यायामों को अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत किया, उनको क्लासिफाइड किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है, पैलेस्ट्रा एंड डिडास्केलियम वर फाउंड फेमस इन। पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम प्रसिद्ध थे किन चीज़ों के लिए, मतलब कहाँ पर प्रसिद्ध थे, किस देश में, ठीक है, एथेंस में, स्पार्टा में, रोम में, या दोनों जगहों पर, एथेंस और स्पार्टा में। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एथेंस। ठीक है, पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम जो थे वो कहाँ पर फेमस थे, वो आपके एथेंस में फेमस थे। ठीक है, और पैलेस्ट्रा और डिडास्केलियम जो थे म्यूज़िक और रेसलिंग स्कूल हुआ करते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई। शारीरिक प्रशिक्षण के सिद्धांतों को सबसे पहले किसने वर्णित किया, उसका व्याख्यान किया, उसके बारे में बताया डिस्क्राइब करके? गैलन थे, प्लेटो थे, रूसो थे, या फिर एरिस्टोटल थे? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया दोस्तों? 43 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया आपकी फिजिकल ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, हाउ मैनी एंट्रीज पर इवेंट आर अलाउड इन ओलंपिक्स। यानी कि ओलंपिक में प्रति इवेंट कितने प्रविष्टियाँ अनुमति हैं। मतलब हो गया दोस्तों कि जो जितनी भी अलग अलग कंट्रीज़ आपकी पार्टिसिपेट करती है ना ओलंपिक्स में, एक देश को एक इवेंट में कितने इवेंट में एक खिलाड़ी को, मतलब कितनी टीमें वो भेज सकते हैं एक इवेंट के अंदर, ठीक है, कितने लोगों की एंट्री करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है देश के अकॉर्डिंग। कि जैसे मान लो सपोज दैट आपका एथलेटिक्स हो रहा है, एथलेटिक्स में 100 मीटर रेस हो रही, तो 100 मीटर के अंदर अब वो कितने प्लेयर्स एंट्री करवा सकते हैं भारत के लोग, तो उसके अकॉर्डिंग इस टाइप से क्वेश्चन को आप समझिएगा। ठीक है, तो कितने प्लेयर्स उसमें डाले जा सकते हैं एक देश की तरफ से, तो ऑप्शन आपके सामने 2, 3, 4, 5। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3 प्रविष्टियाँ अनुमति हैं, यानी 3 इवेंट में अलाउड हो सकते हैं। सॉरी, 3 इवेंट में नहीं, 3 प्लेयर्स एक इवेंट में अलाउड किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने दोस्तों, इन विच ईयर वर द इंटरिम ओलंपिक्स हेल्ड। किस वर्ष में अंतरिम ओलंपिक आयोजित किए गए थे? 1896, 1906, 1908 एंड 1916। देखो अंतरिम ओलंपिक्स का मतलब हो गया, देखो दोस्तों हर 4 साल में एक ओलंपिक होता है ना, सब फिक्स है। जैसे मान लीजिए कोई ओलंपिक 1936 में हुआ, फिर 40 में हुआ, ऐसे करके 4-4 साल के गैप में आपके ओलंपिक गेम्स हो रहा है। लेकिन किसी वजह से क्या हुआ कि 2036 में जो ओलंपिक हुआ और उसके 4 साल के बीच में क्या हुआ कि एक और ओलंपिक आयोजित करा दिया गया, है ना। मतलब जो 4 साल का गैप पीरियड है ना, उससे पहले ही ओलंपिक को आयोजित करा लिया गया, वो होता है। तो इसमें से वो कौन सा अंतरिम ओलंपिक था, किस वर्ष में वो ओलंपिक अंतरिम ओलंपिक आयोजित किए गए थे दोस्तों, है ना। कि कार्यकाल ख़त्म होने से पहले ही किसी चीज़ को आयोजित करा ले। जैसे मान लीजिए सपोज दैट बजट पास होता है अपने इंडिया के अंदर, है ना। अब चुनाव होने वाले हैं 2024 के अंदर, तो 2024 में मार्च से पहले ही सरकार अगर अपना एक बजट पेश कर दे, अंतरिम बजट बोलते हैं जिसको, यानी उसका कार्यकाल ख़त्म होने से पहले भी वो एक अपना बजट पेश कर सकती है, जिसको अंतरिम बजट बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पर आप समझिए, तो इसमें बताएंगे आप कि कौन से ईयर में अंतरिम ओलंपिक आयोजित किए गए थे दोस्तों। 45 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1906, 1906 में। ठीक है, जो कि आपके हुए थे कहाँ पे? एथेंस ग्रीस के अंदर। ठीक है, इंटरिम ओलंपिक जो हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 है, मड बाथ वॉज पॉपुलर इन, यानी कि मिट्टी स्नान कहाँ पर लोकप्रिय था दोस्तों? एथेंस में, स्पार्टा में, रोम में, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ एथेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स। पहले आधुनिक ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? 11, 12, 13 या फिर 14? क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, पहले आधुनिक ओलंपिक में 13 देशों ने भाग लिया था दोस्तों, 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, कितने देशों ने? 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, हॉकी मैचेस इन द ओलंपिक वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट
टाइम ऑन एस्ट्रोटर्फ एट, यानी कि ओलंपिक में हॉकी का मैच पहली बार एस्ट्रोटर्फ पर कब आयोजित किए गए थे। एक एस्ट्रोटर्फ क्या होती है दोस्तों, आर्टिफिशियल पिच होती है, आर्टिफिशियल ग्राउंड होता है हॉकी का। नॉर्मली हॉकी के ग्रास के मैदान होते हैं, बट एक आर्टिफिशियल जो ग्राउंड तैयार किया जाता है नकली घास लगा करके, वो एस्ट्रोटर्फ कहलाती है। ठीक है, तो वो किस ओलंपिक में पहली बार आयोजित किया गया था उसको हॉकी का मैच एस्ट्रोटर्फ पे। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, लॉस एंजलिस होगा, मॉन्ट्रियल होगा, मॉस्को होगा या फिर सियोल होगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, मॉन्ट्रियल में जो ओलंपिक हुए थे उसमें पहली बार एस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड पर हॉकी का मैच कराया गया था, जो कि 1976 में हुआ था दोस्तों। मॉन्ट्रियल का जो ओलंपिक था कब हुआ था, 1976 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49, हु कॉइन्ड द ओलंपिक मोटो, है ना, ओलंपिक आदर्श वाक्य को किसने गढ़ा था। रूसो ने, एरिस्टोटल ने, प्लेटो ने या फिर हेनरी डिडॉन ने। क्वेश्चन नंबर 49 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर, बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, हेनरी डिडॉन। ठीक है, हेनरी डिडॉन जो थे उन्होंने ही आदर्श वाक्य जो थे ओलंपिक के उसको गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने 50वां क्वेश्चन, विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड फिजिकल एजुकेशन एज अ गोल्डन एज, किस देश ने स्वर्ण युग के रूप में शारीरिक शिक्षा का अनुभव किया था दोस्तों। मतलब एक गोल्डन एज कहा जाता था उस कंट्री को फिजिकल एजुकेशन का। रोम, जर्मनी, एंशिएंट ग्रीस या फिर यूएसए। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, एंशिएंट ग्रीस। प्राचीन ग्रीस जो था उसने ही स्वर्ण युग के रूप में शारीरिक शिक्षा का अनुभव किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, द एम ऑफ स्पार्टन एजुकेशन वॉज टू प्रोड्यूस, स्पार्टन शिक्षा का उद्देश्य उत्पादन करना था। क्या उत्पादन करना था, इंटेलेक्चुअल्स, गुड सिटीजन्स, वॉरियर्स या ऑल ऑफ दी एबव, बुद्धिजीवी, अच्छे नागरिक, योद्धा या उपरोक्त सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ वॉरियर्स। ठीक है, स्पार्टा का जो मुख्य शिक्षा का उद्देश्य था वो था योद्धाओं को तैयार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, इलियड एंड ओडिसे वर ऑथर्ड बाय, इलियड और ओडिसी किसके द्वारा लिखित थे दोस्तों, होमर, प्लेटो, सोक्रेट्स या फिर नन ऑफ दी अबव। ठीक है, होमर, प्लेटो या सुकरात या फिर इनमें से कोई नहीं। इलियड और ओडिसी किसके द्वारा लिखित थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, होमर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, बॉडी ब्यूटीफुल वॉज द आइडियल ऑफ, बॉडी ब्यूटीफुल का आदर्श था, कहाँ का आदर्श था दोस्तों बॉडी ब्यूटीफुल जो था, ग्रीक्स का था, इंडियंस का था, रोमन्स का था या फिर इजिप्टियंस का था। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रीक्स। ठीक है, जो यूनानी थे वो बॉडी ब्यूटीफुल वहाँ का आदर्श था, अपनी बॉडी को बढ़िया शेप में रखना, फिट रखना, एकदम स्मार्ट रखना, है ना, किसी भी कंडीशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन्स इज़ इंक्लूडेड इन, है ना, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार है जिसमें शामिल है। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, ये मतलब कि ये जो बोला गया है ना, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया, WHO चार्टर, स्नेप्स चार्टर, HRD मिनिस्ट्री चार्टर के द्वारा या फिर यूनेस्को चार्टर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स में आपके पूछा गया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ यूनेस्को चार्टर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 55, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्स द ओलंपिक गेम्स क्लोज्ड, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों को बंद घोषित करता है, उनकी क्लोजिंग की घोषणा करता है। चेयरमैन ऑफ IOC, प्रेसिडेंट ऑफ IOC, सेक्रेटरी ऑफ IOC या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। 55वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ IOC।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वही आपके ओलंपिक खेलों के समापन की घोषणा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ ओलंपिक रिंग्स। है ना, इसमें सीक्वेंस में आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा कलर आता है, उसके बाद कौन सा आता है रिंग्स में, वो आपको यहाँ पर क्लियर करना है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पहले आएगा आपका ब्लू येलो, ए 56 का ए, हाँ ठीक है, ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन और रेड। पहले आएगा आपका ब्लू, फिर आएगा आपका येलो, फिर तीसरे नंबर पे ब्लैक, देन चौथे नंबर पे आपका ग्रीन और लास्ट में आपका रेड। आप देख सकते हैं एक के बाद एक ये सारे रिंग्स कनेक्टेड हैं कैसे, नंबर प्लेसिंग वाइज। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स अवॉर्डेड। निम्नलिखित में से किसके लिए ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके लिए ओलंपिक खेलों की मेज़बानी प्रदान की जाती है? शहर के लिए, देश के लिए, ज़िले के लिए, फिर राजधानी के लिए। टू द सिटी, टू द कंट्री, टू द डिस्ट्रिक्ट और टू द कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। ये भी काफ़ी टाइम आपके कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एक शहर के लिए। ठीक है। हमेशा ओलंपिक जो होता है उसमें नॉमिनेट जो होता है वो होता है शहर का नाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स ग्राउंड इन स्पार्टा वर कॉल्ड। स्पार्टा के खेल का मैदान को कहा जाता था, स्पार्टा में जो प्ले ग्राउंड्स होते थे उनको क्या बोला जाता था दोस्तों? पैडोट्राइप्स बोला जाता था, है ना, क्रिप्टिया बोला जाता था, प्लेटनिस्टस बोला जाता था, या फिर रेडस कैलियम बोला जाता था। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ प्लेटनिस्टस। ठीक है, प्लेटनिस्टस बोला जाता था। जो स्पार्टा में खेल के मैदान थे उनको प्लेटनिस्टस बोला जाता था। इस सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, फटाफट से जाके आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड होते रहते हैं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 59, इन रोम ट्रेनिंग वॉज गिवन टू बॉयज़। रोम में लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाता था, वो कौन देता था? उनके पिता के द्वारा, उनकी माताओं के द्वारा, उनके शिक्षकों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? बाय देयर फादर्स, बाय देयर मदर्स, बाय देयर टीचर्स और नन ऑफ दी अबव। जल्दी से बताएंगे कि रोम में लड़कों को जो प्रशिक्षण दिया जाता था वह किसके द्वारा दिया जाता था? क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बाय देयर फादर्स। ठीक है, उनके पिता के द्वारा लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाता था। आज का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, व्हाट वाज तक्षशिला इन एंशियंट टाइम्स फेमस फॉर। प्राचीन समय में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? ये भी काफ़ी टाइम आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जल्दी से बताएंगे, शाम की लड़ाई के लिए, घुड़सवारी के लिए, तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए, या फिर रथ दौड़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर्चरी ट्रेनिंग यानी कि तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए हमारा तक्षशिला जो इंस्टीट्यूट था वो फेमस था। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के 60 क्वेश्चंस दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।